नमस्कार, सैटेलाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चुनाव से जुड़ी हुई एक बेहद अहम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में जल्दी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है। इससे पहले साय कैबिनेट ने प्रदेश में महापौर और नगरीय निकायों के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के फैसले पर मुहर लगा दी है। वोटर अब सीधे अपने मत के जरिए महापौर और नगरीय निकाय के अध्यक्षों का चुनाव करेंगे। खास बात यह है कि साय सरकार ने इस फैसले के जरिए तत्कालीन भूपेश सरकार के फैसले को पलट दिया है। 2018 में कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई थी तब उसने मेयर और नगर पालिका के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष की जगह अप्रत्यक्ष तरीके से कराने का आदेश दिया था। साय कैबिनेट के इस फैसले पर कांग्रेस भड़क गई। पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने कैबिनेट के फैसले पर निशाना साधते हुए कहा है कि साफ है कि बीजेपी चुनाव में हार को लेकर घबराई हुई। महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय सरकार ने लिया है। निर्णय लिया गया है, उसको देख करके स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, डरे हुए हैं कि संभवतः इस चुनाव में नगरीय निकाय और पंचायतों में इनका पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। इस भय के कारण इस तरह के नियम बनाए हैं। यदि महापौर का चुनाव और अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा तो भारतीय जनता पार्टी को उसमें भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही संविधान विरोधी रहा है। तो वही नगरीय निकाय से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। अब मेयर और अध्यक्ष पदों के लिए चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, यानी जनता अब सीधे मेयर अध्यक्ष का चुनाव करेगी। साय कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है और सरकार ने एक अहम फैसला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर भी किया है। अब जिस भी पंचायत इकाई में SC/ST की आबादी 50% से कम होगी वहां 50% आरक्षण ओबीसी को आरक्षण मिल जाएगा। इस नियम से पहले ओबीसी आरक्षण की सीमा 25% थी। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को अब उद्योग का दर्जा दिया गया है। इसके चलते नई उद्योग नीति में जिन रियायतों का प्रावधान है वो अब पर्यटन में भी लागू हो जाएगा। कैबिनेट में एक फैसला सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बांटे जाने वाले चने को लेकर भी किया गया है। अब इसका उपार्जन NEML पोर्टल पर ई-ऑक्शन के जरिए किया जाएगा। अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। पर्यटन, मनोरंजन, अन्य सामाजिक सेवा सेक्टर में शामिल हैं, इन सब को उसकी सुविधा का लाभ मिलेगा। इधर छत्तीसगढ़ में गौशाला और गौ सेवा आयोग को लेकर बड़ी खबर है। प्रदेश में गायों के लिए बनने वाला गौ अभयारण्य अब गौधाम के नाम से जाना जाएगा। सीएम साय ने आयोग के नए अध्यक्ष विश्वेश्वर पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में इसकी घोषणा कर दी है और सीएम साय ने गौशालाओं को मिलने वाली अनुदान राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब तक सरकार प्रति गाय 25 रुपए अनुदान राशि देती थी, जिसे बढ़ाकर अब प्रति गाय 35 रुपए किया गया है। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और साधु संतों की मांग पर गाय को राज्य माता का दर्जा देने की मांग पर भी विचार करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में गौ तस्करी रोकने के लिए हर जिले में पुलिस का एक नोडल अधिकारी तय किया गया है। जल्द ही गौ सेवा आयोग के साथ इन नोडल पुलिस अधिकारी की बैठक कराई जाएगी और गौ तस्कर के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। प्रदेश में गोवंश के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए गौ सेवा आयोग के द्वारा अच्छे से काम होगा और कई बार एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। सब रुकेगा और हम लोग गौ माता का रक्षा कर पाने में सफल होंगे। गौ सेवा आयोग में आज नियुक्ति करके काम करने का अभियान प्रारंभ कर दिया है। गौ माता के संदर्भ में जितनी भी बातें कही जाती हैं उन सब का तार्किक आधार बन जाए, उन सब पर उचित अध्ययन हो जाए, उन सब की पुनर्स्थापना हो जाए। छत्तीसगढ़ ना गाय के अच्छा योजना, अच्छा कार्य के नाम से देश में आने चाहिए। अब गाय के शुरुआत हुए, गाय से सकल समस्या के समाधान होते। गाओ विश्वस्य मातरः, जेन घर में वास्तु दो से गाय न बांधो। इसी बीच भोपाल से आपको बड़ी खबर बता दें, रातापानी को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बना है रातापानी। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अभी रातापानी में 90 बाघ हैं। 2022 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से मंजूरी मिल गई थी।
763 वर्ग किलोमीटर में राता पानी फैला हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे भोपाल से, राजधानी भोपाल से खबर है। राता पानी को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व अब राता पानी को घोषित कर दिया गया है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अभी की अगर बात करें तो राता पानी में 90 बाघ मौजूद हैं और 2022 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से इसकी मंजूरी भी मिल गई थी। आपको ये भी बता दें कि राता पानी का जो क्षेत्रफल है वो 763 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो विवेक, राता पानी को एक बड़ी सौगात, चूंकि अब वो टाइगर रिजर्व बन चुका है, और इससे इस क्षेत्र को और क्या फायदा मिलेगा? देखिए, ये एक बड़ी खुशखबरी है राता पानी टाइगर रिजर्व बनने की, क्योंकि लंबे समय से ये जद्दोजहद चल रही थी। ये राता पानी जो सर्वाधिक बाघों के मामले में प्रसिद्ध है, उस क्षेत्र को कब टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल रंग लाई और उनके निर्देश के बाद जो है मध्य प्रदेश में 8वां टाइगर रिजर्व जो है राता पानी बना है, जिसमें सीहोर जिले की और रायसेन जिले की सीमा जो है दोनों ही जिलों के क्षेत्र को मिलाकर राता पानी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद इस क्षेत्र में कई ऐसे नियम जो है वन विभाग के लागू होंगे जो कहीं न कहीं टाइगरों के संरक्षण के लिए और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमने देखा कि कई बार जो टाइगर की संख्या अधिक वाला क्षेत्र है राता पानी, और यहाँ पर जो है रेल लाइन से भी कई बार दुर्घटनाग्रस्त हुई, दुर्घटना के कारण जो है टाइगरों की मौत हुई और कई अन्य कारणों से भी। ऐसे में टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद ये क्षेत्र जो है प्रतिबंधित क्षेत्र हो जाएगा और यहाँ पर टाइगरों के कह सकते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए। इसी बीच श्योपुर से खबर, जहां पर धान से भरा ट्रक पलट गया। धान से भरा ट्रक डिवाइडर पर चढ़कर पलट गया है। स्टीयरिंग लॉक होने के कारण यह हादसा हुआ। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। ब्लॉक बस स्टैंड के पास की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर श्योपुर से, जहां पर धान से भरा ट्रक पलट गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज है ये, किस तरह से ट्रक यहां पर पलटा है। डिवाइडर पर सबसे पहले ट्रक चढ़ता है, उसके बाद पलट जाता है। स्टीयरिंग लॉक होने के कारण बताया जा रहा है कि ये हादसा हुआ है और इसके साथ ही ड्राइवर और कंडक्टर ने इस दौरान कूदकर अपनी जान बचा ली। ब्लॉक बस स्टैंड के पास ये दुर्घटना घटी है। तो तस्वीरें देखिए, श्योपुर से तस्वीर है। IBC 24 पर एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे हैं। सीसीटीवी का फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह हादसा हुआ। डिवाइडर पर सबसे पहले तो ये ट्रक चढ़ जाता है, उसके बाद अनियंत्रित होकर पलट जाता है। राहत की बात यह है कि ड्राइवर और कंडक्टर जो ट्रक में मौजूद थे, उन्होंने कूदकर अपनी जान बचा ली। उधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य और मितान क्लब के पदाधिकारी की बैठक ली और इस पर राजनांदगांव के बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने कहा कि राहुल गांधी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। अब भूपेश बघेल कांग्रेस की नई दुकान राजीव युवा मितान क्लब है। भूपेश बघेल धीरे धीरे जोगी 2.0 की ओर बढ़ रहे हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। भूपेश बघेल ठोके, पीटे और जले हुए कारतूस हैं। सांसद संतोष पांडे से खास बातचीत की है IBC 24 के संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। छत्तीसगढ़ सरकार में राजीव युवा मितान क्लब का संचालन किया जा रहा था, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद बंद कर दिया गया। लेकिन 2 दिन पहले भूपेश बघेल ने उस राजीव युवा मितान क्लब के तमाम पदाधिकारियों को बुलाया था और कहा था कि 4 साल अभी विपक्ष में रहते हुए फिर से काम करना है। और इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं कि भाजपा के सांसद संतोष पांडे जी है। संतोष पांडे जी, क्या कहेंगे? राहुल ने खोला था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान और बघेल कांग्रेस की नई दुकान क्लब राजीव युवा मितान। ये स्नेह 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 बढ़ रहे हैं स्वर्गीय अजीत जोगी के 2.0 की ओर। अच्छा, आपने तो इस पे नारा भी बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, इनके बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह जी। हाँ, ये चली हुई कारतूस है। आज हरियाणा में, कश्मीर में, महाराष्ट्र में 0 बटे पराठा है जी। नहीं, लेकिन आप भूपेश बघेल को 2.0 कैसे कह रहे हैं? इसीलिए कि सेम यही काम स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने भी क्या है, कांग्रेस में मुख्यमंत्री बने और उसके बाद क्या हुआ, अलग हट करके देखो। ये चीज़ तो आपको दीपक बैस से पूछना चाहिए।
माननीय चरणदास मान जी से पूछना चाहिए। आप मेरे से पूछ रहे हैं, वैसे जवाब वही लोग अच्छा देते हैं जी। नहीं, लेकिन एक आपके प्रतिद्वंदी रहे हैं इस हिसाब से, इसीलिए मैं बोला ना कि जो सब प्रकार से ठोके पीटे चले हुए कारतूस, अरे भाई युवाओं की चिंता करते तो सट्टा नहीं खिलाते भूपेश बघेल जी। पूरी जवानी बर्बाद कर दी है, युवाओं को ले जा करके गर्त में डाल दिया आपने, छत्तीसगढ़ के युवाओं को पूरे देश में। आज उसको जान चुके हैं कि ये सट्टा वाले पूर्व मुख्यमंत्री है कर। तो आपने सुना ये संतोष पांडे जी थे सांसद, जिनका कहना है कि ये नई दुकान जो है भूपेश बघेल खोल रहे हैं और जिसका कोई असर जो है छत्तीसगढ़ में नहीं देखने को मिलेगा। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2.0 हैं कांग्रेस के। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परियार, आयुष 24 रायपुर। खबर जबलपुर से। मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। जबलपुर में 27 साल की महिला की शिकायत के बाद इसका खुलासा हुआ। दरअसल महिला ने शादी के लिए बायोडेटा डाली और इस साइट पर मोहम्मद हुसैन ने राहुल नाम से शादी के लिए अपना बायोडेटा दिया था। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए दोनों का परिचय हुआ, जिसके बाद मोहम्मद हुसैन ने महिला के साथ कई बार अवैध संबंध भी बनाए। महिला ने जब शादी के लिए दबाव दिया तब मोहम्मद हुसैन ने शादी से इनकार कर दिया। तब महिला को उसका असली नाम मोहम्मद हुसैन के रूप में पता चला। पीड़ित महिला ने लॉर्डगंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। राहुल और मोहम्मद हुसैन नामक एक व्यक्ति के द्वारा लगभग 1 वर्ष पूर्व उसके साथ शादी.com वेबसाइट पर दोस्ती की गई और उसके बाद उसे मिलने के लिए बुलाया गया। लॉर्डगंज थाना अंतर्गत एक दर्पण लॉज में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर शादी का झांसा देकर घटना को अंजाम दिया गया। प्रकरण दर्ज किया गया है और उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। इंदौर के जबरन कॉलोनी में एक परिवार गुंडों से परेशान होकर मकान बेचने पर मजबूर हो गया। इस मामले में पीड़ित ने धर्म विशेष के कुछ लोगों पर अवैध मादक पदार्थ बेचने का आरोप लगाया है और क्षेत्र के बदमाशों से परेशान होकर अपने घर के दरवाजे पर मकान बेचने का मैसेज लिखा, जो जमकर वायरल हो रहा है। जिसके बाद मामले में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने हस्तक्षेप किया और पीड़ित के साथ रावजी बाजार थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन आरोपियों को थाने से ही जमानत मिल गई और अब पीड़ित राजेश का आरोप है कि उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। इस तरह की उसके द्वारा कोई भी सूचना नहीं दी हुई है और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो ये है कि इसने पहले शिकायत दर्ज की थी, राजेश नाम है और अंडे का ठेला लगाता है, तो इसने शिकायत दर्ज की थी। उस पर से 7-8 लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड की जाकर उसमें विधिवत चालानी कार्रवाई की गई है। तो राजधानी भोपाल में रविवार को सामने आए धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है कि उसको चलाने वाले शिव कुमार पर आरोप है कि वो पैसों का लालच देकर गरीब परिवारों का धर्म परिवर्तन करा रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसे प्रार्थना सभा के दौरान ऐसा करते हुए पकड़ा और हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शिव कुमार समेत 3 महिलाओं को हिरासत में लिया है। शिव झरवड़े वो वहाँ रहने वाला है और अपने आप को पाश्चात्य बताता है और वो ऐसी धार्मिक सभाएं करता है और कई प्रकार से लालच देता है, कुछ चमत्कार बताता है और इस प्रकार से वो ऐसा दुष्प्रेरण कर रहा है कि आप उसमें अपना धर्म परिवर्तन कर लें। एक FIR दर्ज की है धार्मिक स्वतंत्र अधिनियम के तहत और सबको जो है पुलिस अभिरक्षा में। इधर बिलासपुर में GRP के जिन बर्खास्त 4 आरक्षकों के घर रविवार को ACB ने छापामार कार्रवाई की थी, उन आरक्षकों के घर से 15 करोड़ से ज्यादा के लेन देन संबंधी दस्तावेज मिले। आरोपी लक्ष्मण और आरक्षक मन्नू प्रजापति का सिरगिट्टे स्थित उनके मकान पर छापामार कार्रवाई की गई, तो वहीं आरक्षक संतोष राठौर का मोपका के विवेकानंद नगर स्थित उसके मकान में दबिश दी गई। बर्खास्त आरक्षकों के घर से महंगी कार और बाइकें मिली हैं। सभी बर्खास्त आरक्षक अय्याशी की जिंदगी जीते थे और महंगे शौक पूरा करते थे। बता दें कि बीते 23 अक्टूबर को बिलासपुर GRP ने जबलपुर निवासी 2 गांजा तस्कर योगेश सोंधिया और रोहित द्विवेदी को 20 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया था, जिसे पूछताछ में GRP के 4 आरक्षक मन्नू प्रजापति, लक्ष्मण गैन, संतोष राठौड़ और सौरभ नागवंशी में की संलिप्तता पाई गई थी। बताया जा रहा है कि GRP के आरक्षक ही तस्करों को गांजा उपलब्ध कराते थे, जिसे आरोपी योगेश और रोहित ग्राहकों के पास बेचा करते थे। करीब 15 करोड़ का गांजा GRP आरक्षकों का ये रैकेट अब तक खपा चुके हैं, जिस रकम से आरोपियों ने करोड़ की चल अचल संपत्ति बनाई है।
2 आरोपी पकड़े गए थे, आरक्षकों के द्वारा उनको पकड़ा गया था। बाद में फिर उनके द्वारा ये कराया जाने लगा और फिर गांजे की करीब 3-4 साल से, पिछले 3-4 साल से ये चीज़ें की जा रही थी आरक्षकों के द्वारा, जीआरपी के जो 4 आरक्षक थे। और उसमें फिर जांच बिलासपुर ज़िले को मिली तो उसमें कार्रवाइयाँ की गई हैं और उनकी अरेस्टिंग की गई है कि इनकम टैक्स और ये सब चीज़ों से भी जानकारी मंगाई गई है। तो राजधानी रायपुर के शास्त्री बाजार में हिस्ट्री शीटर महिला अपराधियों का दुकान खाली कराने वाले मामले में पुलिस ने बड़ी लापरवाही बरती है, ये मामला सामने आया। एक तरफ पुलिस मामले में आरोपी वृद्धि साहू और मोनिका सचदेव को फरार बता रही है, वहीं दूसरी तरफ वृद्धि साहू सोशल मीडिया पर अपने जन्मदिन का पोस्ट डाल रही है। पुलिस आसानी से उसे गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन 3 दिन बाद भी गोल बाजार थाना पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम है। तो देखिए, बर्थडे पोस्ट एक तरफ किया जा रहा है और एक तरफ पुलिस ये कह रही है कि अभी आरोपी को नहीं पकड़ा जा सकता, आरोपी फरार चल रही है। लेकिन एक तरफ जो सोशल मीडिया पोस्ट दिखाई दे रहा है उससे ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि आरोपी कहीं ना कहीं यही है और पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है। चूंकि अगर सामने वाला आरोपी खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहा है तो पुलिस उस तक आसानी से पहुंच सकती है। बिल्कुल सभी तथ्यों पर जांच की जाएगी। कोई हिस्ट्री शीटर आया है तो हिस्ट्री शीटर किस थाने के हैं और क्या उनकी भूमिका है इसमें, इस सब की जांच की जाएगी और सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कुछ हिस्ट्री शीटरों के नाम भी इसमें आए हैं, उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जो भी घटना हुई है उसके आधार पर धारा लगाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो रायपुर की 2 कॉलोनियों में हथियारबंद चोर गिरोह के दस्तक से हड़कंप मच गया है। 29 नवंबर को कुशालपुर चौक के पास पीएस सिटी में और 30 नवंबर को देवपुरी स्थित आकृति विहार में चोर गिरोह का रेकी करने का सीसीटीवी सामने आया है। वीडियो में चोर गिरोह के 4 से 5 सदस्य कॉलोनी के घरों में रेकी कर रहे हैं और इस घटना के बाद से दोनों कॉलोनियों के लोग दहशत में जी रहे हैं। शाम के बाद लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है। गिरोह ने दोनों ही कॉलोनियों के एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीएस सिटी में गिरोह बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन पढ़ाई करते हुए बच्चे ने चोरों को देख लिया और शोर मचा दिया। रायपुर पश्चिम के एएसपी दौलतराम पोर्ते ने कहा है कि तेजी से जांच चल रही है, जल्द ही गिरोह का पर्दाफाश होगा। आकृति विहार में चोरी का रिपोर्ट दर्ज किया गया है। जो सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है, फुटेज में कुछ संदिग्ध आरोपी दिखाई दे रहे हैं जो अपने साथ ताला तोड़ने के औजार साथ दिखाई दे रहे हैं और इस प्रकरण में जो संदिग्ध आरोपी हैं उनके पता तलाश की जा रही है। उस संबंध में भी जांच कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि कौन से चोर गिरोह हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। उस संबंध में योजना चल रही है, जल्द ही आरोपी गिरफ्तार किए जाएगा। तो राजधानी रायपुर में किस तरह से चोरों के हौसले बुलंद है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। किस तरह से 2 चोर आपको दिखाई देंगे। सीसीटीवी फुटेज है ये राजधानी की, जहां पर रेकी करते हुए दोनों नजर आए हैं। फिलहाल राहत की बात तो ये है कि बच्चे जब वहां पर पढ़ाई कर रहे थे उसने ये देख लिया और उसके बाद शोर मचा दिया, जिसके बाद किसी बड़ी घटना को वारदात देने से पहले ही ये चोर वहां से फरार हो गए। फिलहाल घटना होने के बाद IBC 24 के संवाददाता ने भी वहां पहुंचकर जायजा लिया है। रायपुर में चाकूबाजों का आतंक खत्म नहीं हो रहा है, ऐसे में चोरों का, वो भी हथियारबंद चोरों का आतंक अब शुरू हो गया है। पीएस सिटी और लालपुर में 2 गिरोह दिखा है, चोर गिरोह जो बड़े बड़े हथियार लेकर कॉलोनी में घुसता है, पूरी रेकी करता है। हम पीएस सिटी में खड़े हैं, रिंग रोड से लगा, कुशालपुर चौक से लगी बाउंड्री वॉल से बंद ये कॉलोनी है, पूरी तरीके से सुरक्षित मानी जाती थी। 2 गार्ड यहाँ पर हैं। 29 तारीख को रात को यहाँ पर 4 से 5 लोग घुसते हैं जिनके हाथों में हथियार है। उसके बाद क्या होता है उससे निवासी से ही हम पूछते हैं। एक सीसीटीवी आया जिसमें चोर गिरोह दिख रहा है, क्या माहौल है, कौन लोग थे, कैसे पता लगा आप लोगों को? सर ये मालूम हम लोग को इसलिए चला कि जब हमारा रात को एक बच्चा पढ़ाई कर रहा था रात को 2 बजे, उसने 4 लोगों को देखा, उसने आवाज़ लगाई तो वो भाग के चले गए। देख के समझ में आ गया कि वो चोर है। देखिए ये जो बाउंड्री वाल है आप देखेंगे 6 से 7 फुट ऊंची है, कहीं कांच लगे हैं, कहीं खीले लगे हैं, मगर इसके पीछे से कहीं ना कहीं वो कूद कर आए हैं। घर जो हमने आपको दिखाया वहाँ पर उन्होंने कुछ चोरी भी की है। 29 तारीख की घटना है। देखिए आज तक हम यही समझते थे क्लोज कैंपस कॉलोनी बहुत सेफ होती है, सेफ, और आज तक कोई घटना इस कॉलोनी में नहीं हुई थी, पर इस घटना ने सबको सवाल खड़ा कर दिया हमारी सुरक्षा पे। और हम निवेदन करते हैं कानून विभाग से भी कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों पे
ये सेम कपड़ा दिखाई दे रहा है, जो व्यक्ति चेक्स पहना हुआ है वही कद काठी, वो लालपुर का भी सीसीटीवी हमने दिखाया आपको, सब सेम लग रहा है, कोई गिरोह काम कर उस दिन से जिस दिन से ये घटना हुई है एक ही लोग वहाँ का भी वीडियो देखते हैं, इधर का भी देखते हैं, दोनों सब एक जैसे लग रहे हैं और पूरी कॉलोनी के लोग अभी चिंतित हो गए हैं। 3-4 दिन के बाद से, जब से हुआ है तब से लोग रात में सो नहीं पाते हैं और बीच बीच में उठते हैं। गार्ड भी जब गश्त में आते हैं तो उनको भी डर लगता है कि यार 4-4 लोग, बिल्कुल गार्ड भी डरेगा, 4-4 5-5 लोग है भाई, और आदमी अपना, क्योंकि क्लोज प्रीमाइसेस है तो आप समझिए घर का ही परिसर है, बच्चा पढ़ाई करके अगर बाहर टहलना चाह रहा है तो कैसे करेगा। तो देखते हैं, रायपुर पुलिस को फुटेज मिल चुके हैं लालपुर के और पीएस सिटी दोनों के, कब तक ये गिरोह उनके हाथ में आता है, क्योंकि अपराध कारित करने के पहले ही उनकी करतूत का खुलासा हो गया है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। इसी के साथ सैटेलाइट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए एक बुलेटिन पूरा अपडेट नवरत्न पाराशर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।